क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नेता मृत्यु के बाद कहां जाते हैं? उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, जो लोग भूतों में विश्वास करते हैं, वे आपको बता सकते हैं कि वे जानते हैं कि वे कहां जाते हैं। देश भर में कई जगहों पर राष्ट्रपतियों के भूतों का वास बताया जाता है। उदाहरण के लिए व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन का भूत रहता है। जॉर्ज वाशिंगटन कथित तौर पर अपने माउंट वर्नोन प्लांटेशन घर में दिखाई देते हैं। आइए 10 अन्य स्थानों की खौफनाक सैर करें, जिन्हें मृत राष्ट्रपतियों ने मृत्यु के बाद अपने हैंगआउट में बदल दिया था। 10 मोंटिसेलो। तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन एक वास्तुकार थे, जिन्होंने वर्जीनिया में अपना घर खुद डिजाइन किया था। इसका नाम मोंटिसेलो इतालवी में छोटा पहाड़ था, जहां उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के बाद अपने शेष वर्ष बिताए और जहां 4 जुलाई 1826 को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वे कभी नहीं गए। मोंटिसेलो में आने वाले लोगों ने कथित तौर पर जेफरसन की विशिष्ट सीटी की आवाज सुनी है जब वे घर से गुजरते थे। उनकी शांत और पितृसत्तात्मक प्रेत को उनके लेखन डेस्क पर, प्रवेश हॉल में या उनकी पत्नी माथा के बगल में भोजन कक्ष में देखा गया है। एक मानसिक अलौकिक उत्साही हंस होल्जर ने घर में जेफरसन की उपस्थिति को उनके बेडरूम, डाइनिंग रूम और साउथ पवेलियन में महसूस किया, मोंटिसेलो के क्षेत्र जहां जेफरसन अपना अधिकांश समय बिताते थे। हालांकि उत्सुकता से मोंटिसेलो में जेफरसन के स्वामित्व वाले किसी भी गुलाम के भूत के दर्शन कभी नहीं हुए, यहाँ तक कि उनकी मालकिन सैली हेमिंग्स के भी नहीं। यह उल्लेखनीय है क्योंकि हाल ही में उनके कब्रिस्तान को मुख्य घर से मात्र 2000 फीट 610 मीटर की दूरी पर खोदा गया था। 9 हॉलीवुड कब्रिस्तान। रिचमंड, वर्जीनिया में हॉलीवुड कब्रिस्तान कई भूतों से भरा हुआ है। कॉन्फेडरेट मृतकों, एक प्रेत कुत्ते और यहाँ तक कि एक पिशाच की रहस्यमय फुसफुसाहट और कराहें इस जगह को परेशान करती है। कब्रिस्तान में 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दफनाया गया है, जेम्स मोनरो और जॉन टायलर, साथ ही कॉन्फेडरेट के राष्ट्रपति जेफरसन डेविस। मोनरो के अवशेषों को न्यूयॉर्क में पारिवारिक क्रिप्ट में अपने मूल विश्राम स्थल से रिचमंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। जाहिर है, मोनरो की आत्मा इस कदम से भ्रमित थी। रिचमंड में गायब होने और फिर से प्रकट होने से पहले उनके भूत को क्रिप्ट में कुछ समय तक देखा गया था। तब से उन्हें उनकी कब्र पर देखा गया है, चुपचाप चिंतन में बैठे हुए, अपने कंधे को सहलाते हुए, जहां क्रांतिकारी युद्ध से एक मस्कट की गोली लगी हुई थी। अन्यथा उन्हें अपने गॉथिक शैली के मकबरे के अंदर जीवन में जिस तरह से वे थे, वैसे ही लंबे और मांसल रूप में खड़े देखा जा सकता है। 8 यूएस कैपिटल। कैपिटल के इर्द गिर्द कई खौफनाक किंवदंतियां हैं, क्योंकि इमारत में खुद ही एक डरावनी आभा है। खासकर इसकी दीवारों के भीतर जॉर्ज वाशिंगटन के लिए एक क्रिप्ट है। अक्सर सुनाई जाने वाली कहानियों में एक राक्षसी बिल्ली द्वारा दुखद घटनाओं के संकेत देना और एक गृहयुद्ध सैनिक का भूत स्टैच्यूरी हॉल में घूमना और एक भूतपूर्व कांग्रेसी विलियम टॉल्बी को सीढ़ियों पर गोली मार देना शामिल है। लेकिन टॉल्बी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी कैपिटल में मृत्यु हो गई। भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स एक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने मैक्सिकन युद्ध का विरोध एक अन्यायपूर्ण विजय युद्ध के रूप में किया था, जो गुलामी के विस्तार को बढ़ावा देगा। जब सदन में सेवा करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मतदान हुआ, तो एडम्स ने नहीं कहा और तुरंत ही स्ट्रोक से गिर पड़े। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब से लोगों ने हॉल में एडम्स के नहीं की गूंज सुनने की सूचना दी है। 7 हमिटेज। नैशविले, टेनेसी से 20 मील पूर्व में हमें एंड्रू जैक्सन का आलीशान हमिटेज मिलता है, जिसे उनकी प्यारी पत्नी रेचल के लिए बनाया गया था, जो उनके द्वारा चुने गए एकांत घास के मैदान पर है। 1819 में जैक्सन ने एक अंग्रेज माली से एक ऐसा आदर्श उद्यान बनवाया जहां रेचल आराम कर सकती थी। उसे अपने पसंदीदा सुख की जगह इसके खिलते फूलों के बीच मिली, और जब 1828 में उसकी मृत्यु हो गई, तो दुखी जैक्सन ने उसे वहीं दफना दिया। उसके बाद हर दोपहर वो उसकी कब्र पर जाता, सिगार पीता और उससे बातें करता। जैक्सन ने कहा था, अगर मैं अपनी पत्नी से वहां नहीं मिलता, तो स्वर्ग मेरे लिए स्वर्ग नहीं होगा। और जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसे रेचल के पास ही दफनाया गया। तब से कब्र के पास सिगार के धुएं की गंध के साथ बगीचे में पदचिन्हों की कहानियां हैं। बगीचे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था और आगंतुकों को जैक्सन की उपस्थिति महसूस हो सकती थी। इसके अलावा घर के अंदर घोड़े के दौड़ने की तेज आवाज और रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनी गई है। क्या ये जैक्सन अपने सैन्य दिनों की तरह घूम रहा था?
6. लिंडेनवाल्ड बनने से पहले न्यूयॉर्क के किंडहुक में 2 मंजिला संघीय शैली की हवेली ने लेखक वाशिंगटन इरविंग और उपराष्ट्रपति आरोन बोर जैसे आगंतुकों का स्वागत किया था। इरविंग ने अपनी क्लासिक कहानी द लीजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो के लिए आसपास के क्षेत्र से बहुत प्रेरणा ली, जिसमें एक सिरहीन घुड़सवार की किंवदंती थी। मार्टिन वैन ब्यूरन ने इस घर को लिंडेनवाल्ड नाम दिया था, जिन्होंने 1839 में संपत्ति खरीदी थी और व्हाइट हाउस में अपने समय के बाद अगले साल यहां रहने चले गए। उन्होंने इस जगह को एक इतालवी गॉथिक हवेली में बदल दिया, जहां उनके बेटे जॉन और उनकी पत्नी भी रहने लगे। दुर्भाग्य से यह वो जगह थी जहां 1862 में वैन ब्यूरन की मृत्यु हो गई। दुख की बात है कि जॉन ने घर को जुए में हार दिया और इसे विंस्टन चर्चिल के दादा लियोनार्ड जेरोम ने खो दिया। लिंडेनवाल्ड में कई भूतों की रिपोर्ट की गई है। ब्यूर को बाग में घूमते हुए देखा गया है और ऊपरी कमरों में उनके पदचिन्हों की आवाज सुनी जा सकती है। बाग में वैन ब्यूरन के बटलर का भूत भी है, जिसने खुद को यहीं फांसी लगा ली थी, और एक हत्या की गई महिला की आत्मा सेब के पेड़ों के बीच घूमती है। वैन ब्यूरन का भूत अक्सर जॉन के साथ डाइनिंग रूम में दिखाई देता है। उन्हें भोजन और मेहमानों की संगति का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति को कभी कभी अपनी कमरकोट के नीचे कोर्सेट को ढीला करते हुए देखा जा सकता है, जिसे वे अपने पेट को छिपाने के लिए पहनते थे, जैसा कि उन्होंने बाद के जीवन में किया था। 5. विलार्ड होटल, वाशिंगटन डीसी में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर 1818 में निर्मित विलार्ड होटल का एक शानदार इतिहास है। इसके अतिथियों की सूची में चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन, वॉल्ट विटमैन और हैरी हुडनी शामिल हैं। यहाँ तक कि इसके भूत भी उल्लेखनीय हैं। उनमें से एक प्रथम महिला जेन पियर्स है, जो एक ट्रेन दुर्घटना में अपने 11 वर्षीय बेटे की दुखद मौत से निपटने के लिए विलार्ड में वापस चली गई। अफवाह थी कि वह होटल में उदासी के कारण मर गई थी। वास्तव में वह मैसाचुसेट्स के एंडोवर में मर गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी गलियारों में घूमती है। राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट की शाम को व्हाइट हाउस से 2 ब्लॉक दूर विलार्ड तक पैदल चलने की आदत थी। वहां वो लॉबी में बैठकर शराब पीते और अपने पसंदीदा क्यूबा के सिगार पीते थे। वह इतना नियमित हो गया कि एहसान मांगने वाले लोग उसके पास वहां आते थे और परिणामस्वरूप ग्रांट उन्हें लॉबिस्ट कहने वाले पहले व्यक्ति थे। और ऐसा लगता है कि ग्रांट कभी नहीं गए। उन्हें पीकॉक एली नामक गलियारे से चलते हुए देखा गया है। कर्मचारी और मेहमान अभी भी कभी कभी लॉबी और कुछ क्षेत्रों में सिगार की गंध को सूंघ सकते हैं, खासकर देर रात को। चूंकि होटल 100% धूम्रपान मुक्त क्षेत्र है, इसलिए गंध का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, कम से कम शारीरिक रूप से। 4. मेंजर होटल, सैन एंटोनियो में अलामो के पास ऐतिहासिक मेंजर होटल असाधारण गतिविधि का केंद्र है, और इसका बार विशेष रूप से ऐसा है। भूतिया निवासियों की इस टोली में एक सफेद पोशाक वाली महिला, छोटे बच्चे, काउबॉय और यहाँ तक कि एक प्रेत प्लेबॉय भी शामिल है, जो बार में एक जीवित डेट लेने के लिए इंतजार करता है। वे परिसर में कई भूत प्रेत घटनाओं, विद्युत विसंगतियों, अजीब छायाओं, ईवीपी और स्पेक्ट्रल फोटोबॉम्ब के पीछे हो सकते हैं। हालांकि सबसे प्रसिद्ध भूत मैंगर में थियोडोर रूजवेल्ट है। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के दौरान रूजवेल्ट ने बार का इस्तेमाल अपने अचानक भर्ती कार्यालय के रूप में किया, जो अपने रफ राइडर्स में शामिल होने के लिए आए काउबॉय को लुभाता था। एक बार टेडी ने अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए वास्तव में अपने घोड़े पर सवार होकर बार में प्रवेश किया। कर्मचारियों और मेहमानों ने टेडी के भूत को बार में बैठे देखा है, अपनी पुरानी सैन्य वर्दी पहने हुए और शराब पीते हुए, जैसा कि वह अपने भर्ती के दिनों में करता था। उसने एक रात देर से प्रकट होकर एक नए चौकीदार को भयभीत कर दिया, जिससे घबराया हुआ युवक अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गया। एक ईवीपी ने एक आवाज सुनी, अपने घोड़े ले आओ, टेडी के अपने घोड़े के साथ स्टंट को याद करते हुए। 3. विल्सन हाउस, वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी रो में जॉर्जियाई रिवाइवल हाउस है, जहां वुडरो विल्सन 1921 में अपने राष्ट्रपति पद के बाद बस गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने अंतिम वर्षों में लकवाग्रस्त स्ट्रोक से उबर जाएंगे। विल्सन ने वकालत शुरू करने और कुछ विद्वत्तापूर्ण काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये कभी नहीं हो सका और विकलांग मरीज की 1924 में उनके बेडरूम में मृत्यु हो गई। तब से विल्सन हाउस ने संभवतः राजधानी के सबसे भूतिया घर के रूप में ख्याति अर्जित की है। विल्सन का निराश भूत अभी भी इसके हॉल में घूमता है और सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसकी बेत की धड़कन सुनी जाती है। बेडरूम से एक आदमी की सिसकियां सुनाई देती है।
ड्रेस, शर्ट, टाई और जैकेट में एक पारदर्शी आकृति डेस्क के पीछे बैठी दिखाई देती है। उसके शरीर का निचला हिस्सा एक लैप रोब या कंबल से ढका हुआ है और चेहरे पर स्ट्रोक से विकृति दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक उदास, दूर की नजर है। 1969 में एक केयरटेकर ने काम छोड़ दिया क्योंकि वह तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन के एक कर्मचारी, जो एक ऐसा समूह है जो अलौकिक घटनाओं को स्वीकार नहीं करता, ने बताया कि ड्राइंग रूम में विल्सन के स्टीनवे पियानो को अलग अलग तरीके से बजाया जा रहा था जब वहां कोई नहीं था। 2. ड्रिस्किल होटल। जेसी ड्रिस्किल एक मवेशी व्यापारी था जो कॉन्फेडरेट सेना को गोमांस की आपूर्ति करके अमीर बन गया था। अपने युद्ध के मुनाफे से उसने 1886 में ऑस्टिन, टेक्सास में एक रोमन स्क्यू रिवाइवल होटल बनाया। शायद इसलिए कि इसे खून के पैसे से बनाया गया था, भूत प्रेत इसकी ओर आकर्षित हुए, जिससे ड्रिस्किल अमेरिका के सबसे प्रेतवाधित होटलों में से एक बन गया। इन बेचैन आत्माओं में मुख्य जेसी ड्रिस्किल खुद है। एक बार होटल के एक मेहमान को सुबह 3 बजे जगाया गया और उसने पाया कि ड्रिस्किल अपने कमरे में खड़ा था, सिगार पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। होटल में आत्महत्या करने वाली परंपरागत दुल्हन, सीढ़ियों से गिरकर मरने वाले बच्चे की हंसी और यहाँ तक कि एक भूतिया पेंटिंग भी है। सबसे प्रमुख ड्रिस्किल भूत राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन हैं, जिन्होंने पहली बार अपनी पत्नी लेडी बट को होटल में डेट किया था। जॉनसन ने ड्रिस्किल में चुनाव के बाद की पार्टियों और रणनीति सत्रों की भी मेजबानी की। उन्हें अभी भी उस क्षेत्र के आसपास एक कुर्सी पर बैठे देखा जा सकता है जहां वे चुनाव परिणाम देखा करते थे, या फिर मेहमान बॉलरूम में दर्पणों में उनकी और उनकी पत्नी का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि एलबीजे अपने पसंदीदा ऑस्टिन हैंगआउट में से एक को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। 1. निक्सन लाइब्रेरी। कैलिफोर्निया के योरबा लिंडा में निक्सन लाइब्रेरी और संग्रहालय में रिचर्ड निक्सन के जीवन और राष्ट्रपति विरासत का दस्तावेजीकरण करने वाले अभिलेखागार और प्रदर्शन है। बेशक यह वो जगह भी है जहां कोई निक्सन के जन्मस्थान और उनकी कब्र पर जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगंतुक केवल उनकी यादगार चीजों, फिल्मों और दस्तावेजों के माध्यम से ही राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते हैं। उनका भूत भी है। एक रात्रि प्रेरी ने जन्मस्थान के बंद दरवाजे से एक भूतिया आकृति के गुजरने की सूचना दी है। निक्सन की कब्र पर एक हरा कोहरा छाया हुआ है। वाटरगेट प्रदर्शन क्षेत्र में मशीनें अक्सर खराब हो जाती है और टैपिंग की आवाजें सुनाई देती है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि यह निक्सन का वाटरगेट सामग्री को पढ़ने से लोगों का ध्यान हटाने का तरीका था। भूत यात्रा प्रतिभागियों ने मंद रोशनी वाले प्रदर्शनी हॉल में अस्पष्टीकृत ठंड की अनुभूति की सूचना दी। विभिन्न स्थानों पर उल्टी करने वाली गंध और भिनभिनाने वाली आवाजें सुनी गई। जाहिर है यह एक ऐसा क्षेत्र है जो निक्सन की आत्मा को उत्तेजित करता है। एक माध्यम ने खुलासा किया कि निक्सन को केवल अपने शुरुआती जीवन की यादगार चीजों का ही आनंद मिलता है। स्कूल निबंध, पुरानी तस्वीरें, पैट को लिखे प्रेम पत्र और उनकी नौसेना सेवा के रिकॉर्ड। निक्सन की आत्मा ने उन्हें ये भी बताया कि वो हर रात अपने जन्मस्थान पर जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।